सभी को नमस्कार। स्कूल वेकेता हिंदी विषय टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर आज चौथा और आज का टॉपिक था जनसंचार के प्रमुख माध्यम तत्संबंधी लेखन एवं पत्रकारिता और ये पार्ट नंबर दूसरा पार्ट था। यानी तीसरे टेस्ट में भी यही टॉपिक था। आज के टेस्ट में कुल 50 प्रश्न है और इस सेशन में हम इन्हीं 50 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से जनसंचार का मुद्रित माध्यम कौन सा नहीं है? हैंडबिल, पोस्टर, विज्ञापन या इंटरकॉम। जनसंचार का मुद्रित माध्यम कौन सा नहीं है? तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 4 इंटरकॉम। हैंडबिल, पोस्टर, विज्ञापन ये तो सभी तीनों मुद्रित माध्यम है। इंटरकॉम मुद्रित माध्यम नहीं है। ये देखिए, टेलीफोन, इंटरकॉम, वीडियो, फोन, रेडियो आदि जनसंचार के अमुद्रित माध्यम। ये क्या है? अमुद्रित माध्यम है। प्रश्न संख्या 2 नंबर है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? सबसे प्राचीन माध्यम, कथन माध्यम, श्रवण माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम या प्रिंट माध्यम। जनसंचार के जो आधुनिक माध्यम है वर्तमान में, इनमें सबसे प्राचीन माध्यम कौन सा होगा? तो क्या उत्तर होगा? प्रिंट माध्यम। ऑप्शन नंबर 4 प्रिंट माध्यम। प्रश्न संख्या 3, समाचार के बारे में क्या सही नहीं है? प्रकाशन योग्य बनाने के लिए उनका पुनर्लेखन करना पड़ता है, कुछ अंशों को काटना पड़ता है, घटनाओं की प्रस्तुति को क्रमबद्ध ढंग से सजाना पड़ता है और समाचार जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसी रूप में प्रकाशित होते हैं। तो क्या होगा? कौन सा सही नहीं है? चौथा ही होगा, ऑप्शन नंबर 4 जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसी रूप में प्रकाशित नहीं होते। प्रकाशन योग्य बनाने के लिए उनका पुनर्लेखन करना पड़ता है, कुछ अंशों को काटना पड़ता है, कुछ अंशों को जोड़ना पड़ता है, घटनाओं की प्रस्तुति को क्रमबद्ध ढंग से सजाना पड़ता है। तो ये सभी कथन सही है। उत्तर नंबर होगा 4। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। प्रश्न संख्या 4, फीचर लेखन विषय के असंगत कथन कौन सा है? फीचर समाचार मूलक नहीं होता है, फीचर मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धक होता है, फीचर कथात्मक रूप में पाठकों को सूचना देता है और फीचर का प्राण संवेदना होती है। एक कथन यहाँ पे असंगत है, उसका चुनाव कीजिएगा चारों विकल्पों में से। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 फीचर समाचार मूलक नहीं होते। ये कथन यहाँ पे गलत है। फीचर मनोरंजक ज्ञानवर्धक होता है, कथात्मक रूप में पाठकों को सूचना देता है और इसमें प्राण संवेदना होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर नंबर 1 होगा। प्रश्न संख्या 5 नंबर, फीचर की शैली कौन सी नहीं होती है? कौन सी फीचर की शैली नहीं है? प्रसाद शैली, समास शैली, सूचना शैली या मनोविश्लेषणात्मक शैली। फीचर की कौन सी शैली इनमें से नहीं है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 मनोविश्लेषणात्मक शैली। ये फीचर की कोई शैली नहीं है। फीचर शैली में मनोविश्लेषणात्मक शैली नहीं होती है। बाकी प्रसाद शैली, समाज शैली, सूचना शैली ये सभी इसमें होती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6 हमारे सामने 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को याद करना संचार है? किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को याद करना संचार है। कौन सा? मौखिक संचार, अंतर्व्यक्तिक संचार, अंतर्व्यक्तिक संचार या सांकेतिक संचार। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अंतर्व्यक्तिक संचार। प्रश्न संख्या 7 नंबर, 7वां प्रश्न है, विद्यालयों में सर्वोत्तम अभ्यासों का व्यापक पैमाने पर साझाकरण रिक्त स्थान दिया हुआ है द्वारा सर्वाधिक रूप से संभव है। किसके द्वारा? गोष्ठियों, सभाओं, वेब गोष्ठियों या परिसंवादों। विद्यालय में सर्वोत्तम अभ्यासों का व्यापक पैमाने पर साझाकरण किसके द्वारा सर्वाधिक रूप से संभव है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 वेब गोष्ठियों के द्वारा। किसके द्वारा? वेब गोष्ठियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8 नंबर,
जनसंचार का कौन सा माध्यम दृश्य श्रव्य माध्यम नहीं है? दूरदर्शन, पत्रिकाएं, वीडियो या सिनेमा? दृश्य श्रव्य माध्यम नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? पत्रिकाएं ये दृश्य श्रव्य माध्यम नहीं है। दूरदर्शन दृश्य श्रव्य माध्यम है, वीडियो है, सिनेमा है, पत्रिकाएं नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9। समाचार पत्र के पहले पृष्ठ के सबसे महत्वपूर्ण समाचार को क्या कहा जाता है? लीड, स्टोरी, आमुख या लीडर? समाचार पत्र के पहले पृष्ठ के सबसे महत्वपूर्ण समाचार को क्या कहा जाता है? लीड, स्टोरी, आमुख या लीडर? तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, लीड कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? लीड। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10 नंबर। टेलीविजन लेखन के दृश्यांकन में किसकी भूमिका नहीं होती है? निर्देशक, निर्माता, कलाकार या कैमरामैन? टेलीविजन लेखन के दृश्यांकन में किसकी इनमें से भूमिका नहीं होती है? क्या निर्देशक की नहीं होती है, निर्माता की नहीं होती है, कलाकार की नहीं होती है या कैमरामैन की नहीं होती? चार में से सही विकल्प का आप चुनाव कीजिएगा। तो इसमें क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा, निर्माता। उत्तर नंबर 2। अगला है सवाल नंबर 11। दृश्यांकित करने से पूर्ण कथा को ध्यान में रखकर दृश्यों का जो विवरण तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? दृश्यांकित करने से पूर्ण कथा को ध्यान में रखकर दृश्यों का जो विवरण तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फीचर लेखन, विज्ञापन लेखन, पटकथा या उद्घोषणा? चारों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 3, पटकथा। उसे क्या कहते हैं? पटकथा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12। बीट लेखन है रिपोर्टिंग का विशेष क्षेत्र, फीचर का रूप, समाचार का अंग या स्तंभ लेखन का अंग? बीट लेखन क्या है? बीट लेखन क्या है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रिपोर्टिंग का विशेष क्षेत्र। रिपोर्टिंग का विशेष क्षेत्र क्या है? बीट लेखन। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13 नंबर। गुप्त संदेश जिसे द्रुत डाक द्वारा तत्काल भेजने का आदेश होता है उसे क्या कहते हैं? गुप्त संदेश से जिसे द्रुत डाक द्वारा तत्काल भेजने का आदेश होता है? सेवीग्राम, तार, निविदा या प्रेस विज्ञप्ति? सेवीग्राम, तार, निविदा या प्रेस विज्ञप्ति? क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, सेवीग्राम। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 14 नंबर हमारे सामने। समाचार लेखन का सिद्धांत इनमें से नहीं है। समाचार लेखन का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है? चारों में से। ऑप्शन फर्स्ट है साधारण शब्दों व वाक्यों में लेखन, विशेषण के प्रयोग से बचे, किसी खास तकनीकी शैली का प्रयोग करना चाहिए, कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, किसी खास तकनीकी शैली का प्रयोग करना चाहिए। ये कथन यहाँ पे सही नहीं है। बाकी साधारण शब्दों वाक्यों में लेखन होना चाहिए, विशेषण के प्रयोग से ये बच्चे नहीं है, क्या बचना चाहिए, और कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ये कथन यहाँ पे ठीक है। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15 नंबर। टीवी चैनलों पर कॉमर्शियल ब्रेक्स से तात्पर्य है फ्रेश न्यूज, विज्ञापन, हाई न्यूज या सॉफ्ट न्यूज? टीवी चैनलों पर कॉमर्शियल ब्रेक से क्या तात्पर्य है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात विज्ञापन। कॉमर्शियल ब्रेक से तात्पर्य क्या है? विज्ञापन। और ये विज्ञापन 2 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट तक के हो सकते हैं, और इसमें विभिन्न प्रकार के कोई भी उत्पाद हो, इन सब का क्या प्रचार प्रसार किया जाता है। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 16 नंबर। रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत कब से हुई? 1923, 1950, 1947 या 1823 ईस्वी? रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत किस वर्ष से हुई है, ये बताना है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1923 ईस्वी। कब से? 1923 ईस्वी। प्रश्न संख्या 17। रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है संगीत, मंच सज्जा, आलेख या सूत्रधार? रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है
क्या नहीं है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मंच सजा की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। संगीत सही है, आलेख की जरूरत पड़ती है, सूत्रधार भी सही है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मंच सजा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व, संप्रेषक, संदेश, गंतव्य या संदर्भ। संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, संदर्भ नहीं होगा इसमें। क्या नहीं होगा? संदर्भ। आगे सवाल नंबर 19, निम्नलिखित में से रेडियो नाटक के मुख्य तत्व है कौन कौन से? शीर्षक, दृश्यांतर, पात्र या संवाद। रेडियो नाटक के मुख्य तत्व विकल्प है 1 और 2, 1 3 4, 2 3 4 या 1 2 3 4। तो सही उत्तर का इनमें से चयन कीजिएगा। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4, यानी सभी है। शीर्षक, दृश्यांतर, पात्र और संवाद, ये सभी रेडियो नाटक के तत्व है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 20 नंबर, रेडियो, दूरदर्शन नाटक, धारावाहिक, फिल्म और विज्ञापन आदि के लिए विभिन्न निर्देशों और संकेत द्वारा लिखी जाने वाली कथा कहलाती है। क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंट्री, स्क्रिप्ट, छायांकन या सर्वग्राही। तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 2 से होगा स्क्रिप्ट या पटकथा। क्या कहलाती है? स्क्रिप्ट या पटकथा। प्रश्न संख्या 21 नंबर, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1933, 1936, 1942 या 1956। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 2 से होगा 1936 ईस्वी। प्रश्न संख्या 22, जनसंचार बहुत से व्यक्ति में एक मशीन के माध्यम से सूचनाओं, विचारों और दृष्टिकोण को रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। यह किसकी परिभाषा है? जोसेफ डिनिटी, डी.एस. मेहता, जॉर्ज ए. मिलर या जौरिमल पारेख। तो परिभाषा किसकी है ये जनसंचार के संबंध में? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जोसेफ डिनिटी। जोसेफ डिनिटी। प्रश्न संख्या 23 नंबर 23, रेडियो आलेख लिखते समय किस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए? बातचीत, है, था या निम्नलिखित। किस शब्द का प्रयोग रेडियो आलेख लिखते समय नहीं करना चाहिए? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, निम्नलिखित। निम्नलिखित जो शब्दावली है इसका प्रयोग रेडियो आलेख लिखते समय नहीं करना चाहिए। उत्तर नंबर 4। प्रश्न संख्या 24 नंबर, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है संचार माध्यमों में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। ऑप्शन सेकंड है विदेश के कार्यक्रम भी भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिनमें पात्र और दृश्य विदेशी है, केवल भाषा भारतीय है। ऑप्शन थर्ड है विदेश में भी भारतीय ये कार्यक्रम को भारतीय पात्र और कथानकों के साथ वहां की भाषा में प्रसारित किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है संचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो इन चारों में से एक कथन सही नहीं है, यानी एक कथन असत्य है, उसका हमें चुनाव करना है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, संचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यह कथन यहाँ पे असत्य है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25 नंबर 25, रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना देने का कार्य किसके माध्यम से होता है? समाचार, उद्घोषणा, साक्षात्कार या विज्ञापन। रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना देने का कार्य किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन 2 होगा उद्घोषणा के माध्यम से। किसके माध्यम से? उद्घोषणा के। उत्तर नंबर 2। प्रश्न संख्या 26,
26 नंबर, वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री के लिए तैयार किए जाने वाले आलेख में क्या प्रदान होता है? भाव, विचार, तर्क या तथ्य? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, तथ्य। क्या होगा? तथ्य। वृत्त चित्र के लिए तैयार किए जाने वाले आलेख में क्या प्रदान होता है? तथ्य। उत्तर नंबर 4। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 27। पत्रकारिता विशिष्ट देश, काल और परिस्थिति के आधार पर तथ्यों का परोक्ष मूल्य का संदर्भ प्रस्तुत करती है। पत्रकारिता के संबंध में यह कथन किसका है? टाइम्स पत्रिका, श्री प्रेमनाथ चतुर्वेदी, डॉक्टर अर्जुन तिवारी या डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र? पत्रकारिता के संदर्भ में ये जो परिभाषा है या कथन है किस विद्वान का है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, श्री प्रेमनाथ चतुर्वेदी का। प्रेमनाथ चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 28 नंबर देखिएगा। 28वां प्रश्न है, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन क्या है? सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना, सूचना को विशिष्ट वर्ग तक पहुंचाना, सूचना को पढ़े लिखे लोगों तक पहुंचाना, सूचना को केवल साहित्य प्रेमियों तक पहुंचाना। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन क्या है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना। जनसंचार माध्यमों का मुख्य प्रयोजन होता है सूचना को जन सामान्य आम जनता तक पहुंचाना। प्रश्न संख्या 29 नंबर 29, निम्न में से क्या पत्रकारिता का माध्यम नहीं है? वेब पत्रकारिता, पत्रिकाएं, फेसबुक या रेडियो? पत्रकारिता का माध्यम इनमें से कौन सा नहीं है? उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा फेसबुक। फेसबुक एक सोशल मीडिया का माध्यम है, ये पत्रकारिता का माध्यम नहीं है। सोशल मीडिया फेसबुक। उत्तर नंबर 3। प्रश्न संख्या 30 नंबर देखिएगा। 30वां प्रश्न है, संचार प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि शब्द का क्या अर्थ है? प्रतिपुष्टि जो शब्द है इसका क्या अर्थ होगा? बाद में सुनने के लिए संदेश का ध्वन्यालेखन करना, संदेश के विषय में समीक्षात्मक होना, दूसरे संदेश को अग्रसरित करना और अनुक्रिया जो प्राप्तकर्ता प्रेषक को देता है। प्रतिपुष्टि शब्द का अर्थ उत्तर होगा 4 नंबर। एक अनुक्रिया जो प्राप्तकर्ता प्रेषक को देता है इसे क्या कहा जाता है? प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 31, पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख एकत्रित तथा संपादित करने, प्रशासन में आदेश देने का कार्य है। पत्रकारिता के संबंध में यह कथन किसका है? डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर, श्री प्रेमनाथ चतुर्वेदी, डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र या डॉक्टर अर्जुन तिवारी? तो ये कथन किसका है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर। बद्रीनाथ कपूर का। अगला है सवाल नंबर 32, टेलीविजन पटकथा के दृश्यांकन में दृश्य प्रबंधन की तकनीकी व्यवस्था कौन करता है? निर्माता, निर्देशक, निर्माण सहायक, रूप सज्जाकर या अभिकल्पकार? टेलीविजन पटकथा के दृश्यांकन में दृश्य प्रबंधन की तकनीकी व्यवस्था उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अभिकल्पकार। अभिकल्पकार। प्रश्न संख्या 33 नंबर, पत्रकारिता में समाचार विवरण को कहते हैं स्लग, डमी, लीडर या स्टोरी? पत्रकारिता में समाचार विवरण को क्या कहते हैं? स्टोरी। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्टोरी। प्रश्न संख्या 34 नंबर 34, पत्रकारिता को आधुनिक युग का कौन सा वेद कहा जाता है? 7वां, 6ठा, 8वां या 5वां? पत्रकारिता को आधुनिक युग का कौन सा वेद कहा जाता है? 5वां वेद। कौन सा? 5वां वेद। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 35,
जन संचार प्रक्रिया का सही क्रमिक विकल्प कौन सा है? एनकोडिंग, संदेश सूचना या डिकोडिंग? एनकोडिंग, डिकोडिंग, संदेश सूचना, संदेश सूचना, एनकोडिंग, डिकोडिंग, डिकोडिंग, एनकोडिंग, संदेश सूचना। जन संचार प्रक्रिया का सही क्रमिक विकल्प यानी सही क्रम कौन सा है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एनकोडिंग, फिर संदेश भेजना और फिर होता है डिकोडिंग। एनकोडिंग, संदेश भेजना और डिकोडिंग, ये जन संचार प्रक्रिया का सही क्रम है। प्रश्न संख्या 36 नंबर, निम्नलिखित में से क्या समाचार लेखन का आवश्यक तत्व नहीं है? समाचार लेखन का आवश्यक तत्व नहीं है। उद्देश्यबद्धता, यथार्थता, स्पष्टता या मनोरंजकता? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, मनोरंजकता समाचार लेखन का आवश्यक तत्व नहीं है। उत्तर ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मुद्रित सामग्री का एक प्रकार नहीं है? मुद्रित सामग्री का प्रकार, एनसाइक्लोपीडिया, बुलेटिन, अनुशिक्षकीय या कैटलॉग? मुद्रित सामग्री का प्रकार नहीं है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बुलेटिन। प्रश्न संख्या 38 नंबर, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म शोध प्रबंध किसका है? विष्णुदत्त शुक्ला, राम रतन भटनागर, राधाकृष्ण दास या बाल मुकुंद गुप्त? तो ये जो शोध प्रबंध है ये किस विद्वान का इनमें से किसका है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, राम रतन भटनागर का, राम रतन भटनागर। प्रश्न संख्या 39 नंबर है, निबंध लेखन के लघु रूप को क्या कहा जाता है? आलेख, विज्ञापन, रिपोर्ट या फीचर? निबंध लेखन के जो लघु रूप है उसको क्या कहते हैं? उत्तर होगा 1 नंबर, आलेख। क्या कहा जाता है? आलेख। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 40 नंबर, फीचर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? फीचर के विषय में फर्स्ट ऑप्शन है, फीचर किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में लिखा गया विशिष्ट आलेख है। फीचर कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजन शैली में प्रस्तुत आलेख है। फीचर समाचार मूलक भी हो सकता है और विशिष्ट व्यक्तियों, ऐतिहासिक स्मारकों, त्योहार, मेलों और प्राकृतिक आपदाओं आदि पर भी लिखा जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन है, फीचर अनिवार्य रूप से समाचार का विस्तृत आलेख है। तो बताइए इनमें से एक कथन असत्य है, उसका हमें चयन करना है। क्या उत्तर होगा? 4 नंबर। फीचर अनिवार्य रूप से समाचार का विस्तृत आलेख है, यह कथन यहाँ पे असत्य है। उत्तर नंबर 4। प्रश्न संख्या 41, निम्न में से उस विकल्प को चुनिए जो विज्ञापन बनाते समय ध्यान रखने योग्य बात का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है, नारे या स्लोगन तथा प्रेरक वाक्य का प्रयोग न करें, रंगीन चित्रों का इस्तेमाल ज्यादा अच्छा है, कम शब्दों में अधिक प्रभावशाली होना, अंत में संपर्क नंबर अवश्य लिखें। तो एक कथन इनमें से सही नहीं है, उसका चुनाव कीजिए। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नारे, स्लोगन, प्रेरक वाक्य का प्रयोग न करें, यह कथन यहाँ पे गलत है। उत्तर नंबर 1। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 42, दूरदर्शन समाचार के बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है? समाचार सत्यता पर आधारित हो,
समाचार लेखन निष्पक्ष हो, शब्दों और चित्रों का तालमेल आवश्यक नहीं है, चित्र महत्वपूर्ण हो और शब्द उसकी सहयोगी भूमिका में हो। दूरदर्शन समाचार के बारे में कौन सा कथन इनमें से ठीक नहीं है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। शब्दों और चित्रों का तालमेल आवश्यक नहीं है, गलत है ये बात। तो शब्दों और चित्रों का तालमेल आवश्यक होना चाहिए। उत्तर नंबर 3। प्रश्न संख्या 43। इनमें से जो शब्द संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। समाचार पत्र, पुस्तक, प्रश्न पत्रिका या रेडियो। जो शब्द संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित करना है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, रेडियो। अगला सवाल नंबर 44। क्षेत्रीय टीवी, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर आदि के द्वारा क्षेत्रीय टीवी, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर आदि के द्वारा छोटे क्षेत्र में किसी वस्तु के प्रचार प्रसार के लिए कैसे विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञापन, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन या स्थानीय विज्ञापन। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्थानीय विज्ञापन। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 45। रेडियो नाटक में प्रयुक्त होने वाले सर्वे साधन है भाषा, ध्वनि, संगीत या उपयोग सभी। रेडियो नाटक में प्रयुक्त होने वाले सर्वे साधन। उत्तर होगा 4 नंबर, उपरोक्त सभी, भाषा, ध्वनि, संगीत। प्रश्न संख्या 46। किसी समाचार का पहला पैराग्राफ कहलाता है शीर्षक, इंट्रो, बॉडी, चरम। पहला पैराग्राफ, किसी समाचार का पहला पैराग्राफ क्या कहलाता है? इंट्रो। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, इंट्रो। किसी समाचार का पहला पैराग्राफ है वो क्या कहलाता है? इंट्रो। इंट्रो या इसी को कहते हैं लीड, जिसमें निम्न तत्वों का होना आवश्यक है। कौन कौन से तत्व है जिनका होना आवश्यक है किसी समाचार पत्र के पहले पैराग्राफ में? आमुख, कौन आमुख, क्या आमुख, कहाँ आमुख, कब आमुख, क्यों आमुख और कैसे आमुख। ये जो इतने तत्व है, 6 तत्व आगे, इनका होना आवश्यक है या इन तत्वों का होना आवश्यक है किसी समाचार के पहले पैराग्राफ में, जिसे इंट्रो या लीड कहा जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 47। विज्ञापन लेखन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? विज्ञापन लेखन के संदर्भ में इनमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है विज्ञापन लेखन के पूर्व तैयारी नहीं करनी पड़ती है। यह एक सृजनात्मक और मौलिक कार्य है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि विज्ञापन के उद्देश्य को पकड़ना, लक्षित उपभोक्ता की रुचियों को पहचाना होता है। तो विज्ञापन लेखन के संदर्भ में एक कथन असत्य है, उसका हमें चयन करना है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, विज्ञापन लेखन के पूर्व तैयारी नहीं करनी पड़ती है। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी ठीक है। यह एक सृजनात्मक और मौलिक कार्य है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि विज्ञापन के उद्देश्यों को पकड़ना, लक्षित उपभोक्ता की रुचियों को पहचाना होता है। उत्तर होगा इसमें 1 नंबर। आगे प्रश्न संख्या 48। जनसंचार माध्यमों की भाषा स्वरूप शैली के संबंध में असंगत विकल्प कौन सा है? जनसंचार जो माध्यम है इनकी भाषा शैली के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? इन माध्यमों में प्रयुक्त होने वाली भाषा सरल, सहज और संप्रेष्य हो, वाक्य विन्यास जटिल हो, क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचा जाना चाहिए, उच्चारणगत शुद्धता होनी चाहिए। तो बताइएगा
कौन सा कथन इनमें से असत्य है? तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 2। वाक्य विनाश जटिल हो, ये यहां पे गलत है, जटिल नहीं होना चाहिए। उत्तर नंबर 2। प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाचार लेखन से जुड़ी नहीं है? नवीनता, संक्षिप्तता, स्पष्टता, विरोधाभास। कौन सी एक विशेषता समाचार लेखन से जुड़ी हुई नहीं है या समाचार लेखन की नहीं है? तो उत्तर 4 होगा। विरोधाभास, ये यहाँ पे नहीं है, विरोधाभास नहीं होना चाहिए। नवीनता सही है, संक्षिप्तता होनी चाहिए, स्पष्टता भी सही है। उत्तर नंबर 4। और आज के इस टेस्ट नंबर जो चौथा टेस्ट है स्कूल व्याख्याता हिंदी विषय का, इसका ये प्रश्न नंबर 50वां है। निम्नलिखित में रेडियो नाटक की विशेषता कौन सी नहीं है? रेडियो नाटक की विशेषता, फर्स्ट ऑप्शन है, यह दृश्य तत्व से मुक्त है, मात्र सर्वे तत्व से युक्त है, यह दृश्य काव्य नहीं है, इसकी प्रस्तुति का माध्यम मंच न होकर रेडियो होता है, पात्र और श्रोता का साक्षात्कार नहीं होता है, इसमें मंच सजा, दृश्य बंद, प्रकाश व्यवस्था आदि की आवश्यकता पड़ती है, यह देश काल की सीमाओं से मुक्त होता है। तो बताइएगा, रेडियो नाट्य लेखन के संबंध में एक कथन यहाँ पे असत्य है, कौन सा होगा वो चारों में से? तो क्या होगा? उत्तर नंबर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें मंच सजा, दृश्य बंद, प्रकाश व्यवस्था आदि की आवश्यकता पड़ती है, ये कथन यहाँ पे गलत है। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। तो ये कुल 50 प्रश्न थे आज के इस टॉपिक से, जनसंचार के प्रमुख माध्यम एवं तत्संबंधी लेखन एवं पत्रकारिता से। अगला जो टेस्ट नंबर 5वां होगा उसमें टॉपिक रहेगा कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज और डायरी लेखन, इनसे संबंधित अगले 5वें टेस्ट में हम बात करेंगे। और तो आज की सेशन में इतना ही, धन्यवाद।